रुख करते हैं उत्तराखंड प्राइम का। खबर देहरादून से है, जहां मई के पहले सप्ताह से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर मंदिर समितियों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं और यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए मंदिर समिति हर तरह की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। हालांकि बद्रीनाथ में यात्रा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। समिति के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी यात्री वहां पर पहुंचे धामों में, उनको सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो, और उसके अलावा जो वहाँ पर उनको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, तो उसके लिए हमने वहाँ पर सहायता केंद्र इस तरीके से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी हमारे स्तर से प्रयास रहता है कि फर्स्ट एड की हम व्यवस्था वहाँ पर यात्रियों के लिए कर सकें। और इसके अलावा जो अन्य भी वहाँ पर जो यात्री सुविधाओं को लेकर जो अन्य व्यवस्थाएं रहती हैं, तो उन व्यवस्थाओं के लिए हम जो संबंधित एजेंसियां हैं या संबंधित विभाग हैं, उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तो मंदिर समितियों ने यहाँ पर तैयारी तेज कर दी है और मई के पहले सप्ताह से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर मंदिर समितियों ने तैयारियां और भी तेज कर दी हैं। किसी भी तरह से यात्रियों को परेशानी ना हो, इस संदर्भ में भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मई के पहले सप्ताह से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर मंदिर समितियों ने तैयारियां और भी तेज कर दी हैं। यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए मंदिर समिति हर तरह की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए काम करने वाली है। हालांकि बद्रीनाथ में यात्रा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। डाइट लो। खबर रुड़की से है, जहां इस बार सप्लाई चेन खोलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बता दें कि यहां मंगलौर गुड़ और आम के लिए देश के कोने कोने में मशहूर है। यहां का आम देश के कई हिस्सों में सप्लाई किया जाता है और यहां के अधिकतर किसान आम की फसलों पर निर्भर है। कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से आम की फसलों की सप्लाई नहीं हो पाई, जिससे कि किसानों को भारी घाटे से जूझना पड़ा। लेकिन इस बार आम का व्यापार करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। और बहुत अच्छा आया हुआ है, जहाँ भी देखो तमाम बोर ही बोर लगा हुआ है। इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह मंगलौर का आम फेमस है और हमेशा मंगलौर के आम की चाहत होती है, विदेशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो इनका ज़्यादातर माल कलकत्ता, मुंबई, झरिया और तमाम दीगर सूबों में जाता है। यहाँ के आम की बहुत अच्छी मांग है और आम भी बढ़िया होता है। यहाँ की दशहरी, चौसा, लंगड़ा और मुंबईया बहुत फेमस है
पूरे हिंदुस्तान में मंगलौर पहले से ही जाना जाता है आम की वजह से। आवेदन आई तो आम बहुत बढ़िया तरीके से आया हुआ है, बहुत फूल आया हुआ है, बहुत बढ़िया कोहरा आया हुआ है। तो अगर कोई आपदा ना आई तो आम अब की बार बहुत बढ़िया रहेगा, लोगों को मुनाफे हो जाएंगे। और कोई आपदा आ गई तो फिर वो 3 साल की 2 साल की तरह ही रह जाएंगे ठेकेदार लोग। तो सप्लाई चेन खुलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कोरोना की वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब सप्लाई चेन वापस से काम करने लग गई है और किसानों को अब बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इसके पहले कोरोना काल के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा था। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेसी नेता मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और आपको बता दें कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा पिछले कई दिनों से तूल पकड़ रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में अकील अहमद का कहना है कि वो व्यक्तिगत मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। आपने देखा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो है काफ़ी हंगामा किया। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी। मेरा पर्चा जो है मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसमें मुझे जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो मनाने के लिए आए, तो मैंने 10 बिंदुओं पर बात रखी थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है मुद्दा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होनी चाहिए जो है। तो उसको लेके बीजेपी ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि देवभूमि के अंदर उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके कांग्रेस तुष्टिकरण का काम करना चाह रही है, मुसलमानों के वोट बटोरने। उसमें हिंदू मुसलमान SC ST सबके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत जो है फीस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जितनी यहाँ पे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह है, स्कूल है, सबकी बहुत ज़्यादा फीस है। तो मैंने चाहा था कि सरकारी तरफ से अगर यूनिवर्सिटी हो। कांग्रेस नेताओं पे आरोप लगाया कि टिकट, जो लोग मेरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है हार गई, कांग्रेस हार गई और जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान पर हार गई। खबर जोशीमठ से है, जहां जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने जोशीमठ के सीमांत गांव के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से मिलकर उनके बनाए जा रहे उत्पादों के बारे में बारीकी से जानकारी ली है। वहीं समूहों की तरफ से तैयार किए गए बुरांस की जूस और चौलाई के लड्डुओं की सराहना की है। आपको बता दें कि यहां समूह की महिलाएं मासी, टगर और मिटारू का धूप यहां पर तैयार कर रही हैं। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां ब्याज के पैसे न मिलने पर जरूरतमंद को निर्वस्त्र करके पिटाई करते हुए वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निर्वस्त्र कर पिटाई करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ और फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई कर रही है। शादी का ऐसा वीडियो बन गया है, पर कहानी तत्काल पता चल गई कि एक 4 लोग हैं, उसमें एक मेन अक्यूज्ड है। वो फाइनेंस का काम करता है और लोगों को ब्याज पे पैसा देता है, और ब्याज जो है छोटी छोटी रकम देता है, बहुत ज़्यादा नहीं देता है, और ब्याज बहुत ज़्यादा चढ़ाता है 10% पर मंथ में। और जो ब्याज नहीं दे पाते हैं उनको ऐसा बुलाकर अपने घर में या अपने वो जो ऑफिस में इस प्रकार के पूरा न्यूडिटी करके, मार पिटाई करके, अलग अलग प्रकार की हरकतें करा के, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको फिर अगेन ब्लैकमेल करते हुए बहुत ज़्यादा ब्याज चढ़ाता है। तो ऐसी कहानी जैसे ही जानकारी में आ गई तो तो ब्याज का पैसा न मिलने पर यह पिटाई की गई है और यहाँ पर निर्वस्त्र करके पिटाई की गई थी, उसका वीडियो भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, शिकायत दर्ज की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
खबर रुड़की से है, जहां बुशरा तबस्सुम की कुछ नाम की पुस्तक का होटल में विमोचन किया गया। आपको बताएं कि इस दौरान तमाम शायरों के साथ साहित्यकारों और कवियों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया है। हिंदी और उर्दू ज़बान में लिखी गई अन्य पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। इस दौरान शायरा बुशरा तबस्सुम ने बताया कि अपनी पहली पुस्तक का आज विमोचन किया गया है, आगे भी वो इसी तरह की पुस्तकें लिखती रहेंगी। आज मेरी पुस्तक कहीं कुछ रिक्त, जो मेरा पहला काव्य संग्रह है, तो उसका विमोचन यहाँ पर हो रहा है। और मेरी कविताएं हैं जो बहुत छोटी हैं, लेकिन इनके जो विषय हैं वो आम जीवन के विषय हैं। और मैं अपनी कविताएं छोटे ही लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पाठक उसे पढ़ें और उकता जाएँ थोड़ा पढ़ते हुए, इसलिए मैं अपनी कविताओं को छोटा रखती हूँ। बस इतना ही। कितनी पुस्तकें अब तक आपने मेरी ये प्रथम संग्रह है। आशा है मेरे पास और कविताएं हैं और आशा है जल्दी ही दूसरा संग्रह भी पटल पर आए। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के चलते नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गर्मी से परेशान सैलानी वादियों की ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने के लिए लगातार पहाड़ी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। वहीं पर्यटक नैनीताल झील में नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की आवाजाही से कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का आलम शुरू होने वाला है और वहीं नैनीताल की वादियों में ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भरमार देखने को मिल जाएगी। इधर पर्यटक नैनीताल झील में नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं पर्यटक स्थलों का भी भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पर्यटकों की आमद से कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक दिखाई दे रही है। जहाँ पर्यटक झील के आसपास का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं कई पर्यटक फोटोग्राफी करके नए खबर रुड़की से है, जहां मेन पोस्ट ऑफिस में ताला लगाकर आज से सभी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ये मुख्य पोस्ट ऑफिस है और आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये हड़ताल शुरू की है। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी बातों पर पिछले काफी दिनों से ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते उन्हें हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली के आह्वान पर हड़ताल का आयोजन है। इसमें हमारी जो मेन मुख्य मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करो और ये एनपीएस जो है इसको बंद करो। एक हमारी जो मांग है सेंट्रल सर्वर की है। हमारा सेंट्रल सर्वर एक है। कनेक्टिविटी की हमारी बहुत समस्या है। पब्लिक को भी इसमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कनेक्टिविटी आती ही नहीं हमारे यहाँ पे। कुछ जीडीएस की है। कमलेश चंद्रा कमेटी का गठन किया था सरकार ने, लेकिन सरकार ने उसकी जो बातें थी, सिफारिशें हैं, वो लागू नहीं की आज तक भी। उसकी है कि भाई कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। और कोविड पीरियड में सरकार ने कहा था कि जो कोविड में हमारे साथियों के साथ कैजुअलिटी हुई है, तो उनको 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। अभी हमारे किसी साथियों को मुआवजा नहीं दिया गया है। तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की हड़ताल यहां पर शुरू हो चुकी है। ये मेन पोस्ट ऑफिस है और यहां पर 15 सूत्री मांगे कर्मचारी अपने सामने रख रहे हैं और इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो और भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। तो ये रुड़की की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पोस्ट ऑफिस पर ताला लगाया है और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। पोस्ट ऑफिस पर ताला लगाकर अपनी 15 सूत्री मांगों के बारे में विस्तार से कर्मचारियों ने बताया भी और ये भी कहा है कि अगर आगे भी इनकी मांगे नहीं मानी गई तो और भी बड़ा आंदोलन होगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कोटला बनाल में 4 मंजिला आवासीय बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना बड़कोट थाना क्षेत्र की है, जहां बीती रात एक आवासीय घर में आग लग गई, जहां पुलिस और फायर सर्विस की तत्परता की वजह से समय रहते आग पर काबू पाया गया। बाथरूम के नीचे ये लैट्रिन बाथरूम खत्म हो गया, पूरा जल गया पूरा। सारी जगह हो गया ना। बहुत परिवार है, 9-10 परिवार है। कितने परिवार है? 9-10 परिवार पूरा सर। बहुत थोड़ा ये पीछे भी बना लो सर। पीछे की तरफ लैट्रिन बाथरूम खत्म हो गए इनके थे। आगे जो पीछे लैट्रिन बाथरूम। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।